डिविजिबिलिटी के 12 क्वेश्चनों के साथ हमारे डिविजिबिलिटी के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप थर्ड तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप फोर्थ का क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करना है हमें। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है। अब उसने हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे दी है और उसने बोला है कि जो डिवाइज़र है वो है 15 टाइम्स क्यूसेंट का और 3 टाइम्स रिमाइंडर का। ठीक है। तो यहाँ से क्यूसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 ऑफ रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू हमें दी है 40। ठीक है। तो यहाँ से क्यूसेंट की वैल्यू आ गई 8, और ये वैल्यू हमने रिमाइंडर की यहाँ पुट की तो डिवाइज़र की वैल्यू आ गई 120। ठीक है। सभी वैल्यू है हमारे पास। तो 120 इंटू 8 प्लस 40, 12×8 = 96 हुआ, यानी 960। 960 में 40 और ऐड किया तो 1000 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 के 18 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 14वां क्वेश्चन, किसी राशि को 56 से भाग देने पर शेष 29 आता है। यदि उसी राशि को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए, आप कुछ नहीं कीजिए, जो पहले का रिमाइंडर था उसमें 8 से भाग दे दीजिए। तो 8×3 = 24 होता है। तो कितना रिमाइंडर बचा, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। डिविजिबिलिटी का 15वां क्वेश्चन, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए। 8 से भाग दे रहे हैं हम, 3 बच रहा है, यानी n की वैल्यू हमने 11 ले ली। ठीक है। अब हमें 66-1 यानी 65 को भाग देना है 8 से। तो 8×8 = 64 होता है। तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 की 19 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 16वां क्वेश्चन, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। यानी जो d की वैल्यू होगी वो 15 से तो ज़्यादा होगी, और जो इंटीजर की वैल्यू होगी वो d+15 के फॉर्म में होगी। ठीक है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है। जब d+15 को 10 से गुणा करेंगे तो 10d+150 आएगा, और इसको जब d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 6। अब जो 10d है वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर आएगा तो 150 से, यानी जो 144 होगा वो d से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है। अब हमने 144 को लिखा, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 12×12। अब d की वैल्यू 15 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 16×9, और 9×2 = 18×8। तो हमसे d की संभव न्यूनतम वैल्यू पूछी थी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16, बी ऑप्शन। 18 भी हो सकती है। ठीक है। डिविजिबिलिटी का 17वां क्वेश्चन, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो इंटीजर n की वैल्यू हमने क्या ले ली, 7+2 यानी 9। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। तो n की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी, तो ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 10 हो गया। अब 7 से भाग देना है और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 18वां क्वेश्चन, वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आपको ऑप्शंस की हेल्प से करना चाहिए। जैसे अगर 366 को हम 12 से भाग देंगे तो 12×3 = 36, तो रिमाइंडर 6 बचेगा, बचना चाहिए था 4, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 364 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12×3 = 36, तो रिमाइंडर बचा 4, यानी बी ऑप्शन हो सकता है। 384 को 12 से भाग देंगे तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब 634 को हम 12 से भाग देंगे तो 12×5 = 60 और 12×2 = 24, तो 10 रिमाइंडर बचा, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब 364 को 7 से भाग देंगे, 7×5 = 35, 7×2 = 14, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 364। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 के 18 नवंबर 2020 की शिफ्ट को।
डिविजिबिलिटी का 19वां क्वेश्चन, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है हमें। तो उसने कहा है कि तीनों केस में रिमाइंडर सेम है, तो हम जब दूसरी संख्या को पहली संख्या से, तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर सेम हो जाएगा। यानी 1134 1062 से माइनस होगी तो ये वैल्यू आएगी 72। अब 1182 को 1134 से माइनस हो करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 48। और जब 1182 को 1062 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 120। ठीक है, अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है 72, 48 और 120 का। तो 24 दिए 72, 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 24, यानी x की वैल्यू हमारे पास 24 आ चुकी है। और जब हम 24 को 1062 से भाग देंगे तो रिमाइंडर y की वैल्यू आएगी। यानी अगर हम 1062 को 24 से भाग दें, 25 चौको 100 होता है, यानी 24 गुणे 4, तो ये वैल्यू हो गई 96। ठीक है, ये हो गई 102, 24 चौके 96, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 6, यानी y की वैल्यू हो गई हमारी 6। x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 6 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 18, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 के 15 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 20वां क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 प्लस 9 यानी 22, b की वैल्यू 13 प्लस 7 20 और c की वैल्यू 23। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है हमें। a का मतलब 22, 2b का मतलब 40 हो जाएगा और 5c का मतलब आती 15 की 115, तो टोटल हो गया 177। यानी 177 को हमें 13 से भाग देना है। 13 एकम 13, 13 ती 39, तो ये रिमाइंडर बचा 8 का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 की 16 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। ठीक है, डिविजिबिलिटी का 21वां क्वेश्चन, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान हो सकते हैं हमें ये बताना है। तो जो x की वैल्यू होगी वो 12 से तो बड़ी होगी। ठीक है, जब 732 को हम 12 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 720, यानी जो 720 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब हमें 720 के फैक्टर बनाने होंगे। तो 36, 18, 90, 45, 15 की 5 15 और 5 एकम 5, तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, तो वो हो जाएंगे 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी 5 गुणे 3 गुणे 2, ये हो गया 5 15 दूनी 30। तो 30 टोटल फैक्टर हैं, यानी 30 नंबर डिविजिबल होंगे 720 से। पर हमें x की जो वैल्यू चाहिए वो 12 से बड़ी चाहिए, यानी जो 12 से छोटे नंबर्स हैं उनको हमें माइनस करना होगा। तो 1 भी डिविजिबल होता है, 2 भी डिविजिबल होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 नहीं होता है, 8, 9, 10, 11 नहीं होता है और 12। तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 30 टोटल हैं, 10 माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा 20, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 22वां क्वेश्चन, जब हम 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 74 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या प्राप्त होगा। x की पावर a प्लस वाई की पावर b। x प्लस वाई से कम्प्लीटली डिविजिबल तब होती है जब a और b क्या हो ऑड हो, यानी विषम हो। पर यहाँ पावर हमें क्या दी है इवन दी है, तो सबसे पहले हम पावर को ऑड बनाएंगे। इसको लिख लीजिए आप 5 का स्क्वायर की पावर 35 प्लस 7 स्क्वायर की पावर 35, यानी ये 25 की पावर 35 दिया है प्लस 49 की पावर 35। अब ये ऑड हो गए, ए ओ बी की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और 49, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये होगी 74। यानी अब ये 74 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य हमें ये बताना है।
ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो मिनिमम पावर थी उसको कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। ब्रैकेट की वैल्यू होगी 1 + 2 + 4 + 8 + 16। 16 4 20, 10 30 और 1 31, यानी 2 की पावर 51 गुणे 31। अब 31 तो हमें वैल्यू कहीं दी नहीं है, तो हमने 2 से और गुणा कर दिया, तो पावर हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी वैल्यू 62। ये वैल्यू भी नहीं दी, तो हमने 2 से और गुणा किया, तो पावर हो जाएगी 49 और ये वैल्यू हो जाएगी 124। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, 124। डिविजिबिलिटी का 24वां क्वेश्चन, यदि इसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है। 2x - y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो जब हम 3 की पावर 1 यानी 3 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे ही जब 3 की पावर 2 यानी 9 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ऐसे ही 3 की पावर 3 यानी 27 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ऐसे ही 3 की पावर 4 यानी 81 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचा। अब ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है 3 की पावर, तो ये 4 से डिविजिबल है, यानी 3 की पावर 4 इंटू समथिंग वैल्यू आएगी। 3 की पावर 4 में रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, ठीक है। अब जो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चाहे 4 की पावर 1 हो या 4 की पावर 2 या 4 की पावर 3 या कुछ भी हो, उसको अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 4। हमें 2x - y की वैल्यू फाइंड करना था, यानी 2 - 4 की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन -2। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 25वां क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे डिविजिबिलिटी के गैस पेपर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो मैथमेटिक्स का पहला पार्ट था, जिसमें हमने सबसे पहले टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर बोर्ड मास, फिर एवरेज और फिर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन किए। तो जो टीयर 1 2020 में एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से पूछा जाने वाला है, एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से, एक क्वेश्चन बोर्ड मास से, एक क्वेश्चन एवरेज से और एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से। तो टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे मैथमेटिक्स के 25 में से। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। मान लेते हैं धनात्मक संख्याएं क्या है, ए और बी, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें, हमने बड़ी संख्या ये मानी है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। डिवाइडेंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, डिवाइजर बी की वैल्यू छोटी वैल्यू है क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चन उसने 7 दिया है और रिमाइंडर है 50, तो यहाँ से a - 7b = 50 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है यानी b की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, तो पहले वाले इक्वेशन में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दिया। तो 7a - a यानी 6a = ये है 7 8 56 की 5, 7 दूनी 14, 5 19 की 1, 7 और 1 8, यानी 8960 - 50। तो ये हो जाएगी वैल्यू 8910। डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। 6 कम 6, 6 चौको 24, 8 सत्ते और 8 छंग 48 और 6 पंचे 30। का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 के 15 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। तो चलिए अब मिलेंगे हम मैथमेटिक्स के पार्ट 2 के क्वेश्चनों से। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।